राम राम दोस्तों। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह भगवान द्वारा दी गई सबसे दुर्लभ प्राप्ति है। करोड़ों योनियों के बाद जब आत्मा को यह मानव शरीर मिलता है तो समझो स्वयं परमात्मा ने हमारी सिर पर हाथ रख दिया हो। इस जीवन का हर पल, हर श्वास एक अवसर है पापों से मुक्त होने का, पुण्य कमाने का और अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने का। लेकिन यह तभी संभव है जब हम समझे कि जीवन का मूल्य क्या है, जब हम केवल शरीर की ही नहीं आत्मा की भूख को भी पहचाने। और इस आत्मिक भूख को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी। यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि एक द्वार है जो हमें मोह माया से बाहर निकालकर भगवान भक्ति के आलोक में प्रवेश कराता है। शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत से शरीर शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा भगवान की ओर निकट चली जाती है। हर एकादशी एक नई शुरुआत का संकेत है, एक नए संकल्प, एक नई यात्रा की ओर बढ़ने का अवसर। अब आइए सुनते हैं सभी एकादशियों में सबसे विलक्षण और शुभ पार्श्व एकादशी की कथा। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि देवशनीय एकादशी को भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन भी है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा तीनों एक साथ करवट लेते हैं और नवीन ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। पुराणों में एक कथा आती है असुरराज बलि की। बलि महादानी और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने इंद्रलोक तक जीत लिया था। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के पास पहुंचे। वामन जी ने कहा, राजन मुझे 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने वचन दिया। तभी भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा तब बलि महाराज ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भक्तजनों सोचिए, ऐसा दिन जब स्वयं भगवान करवट बदले, जब ब्रह्मांड में ऊर्जा की नई धारा बहे, वह दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। इस एकादशी के व्रत से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में संतुलन आता है और मानो भागवत कृपा की वर्षा होने लगती है। याद रखिए, यह व्रत केवल भोजन न करने का काम नहीं बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों से उपवास करने का नाम है। क्रोध से, लोभ से, छल से और ईर्ष्या से यह आत्मा को निर्मल करने की प्रक्रिया है। पार्श्व एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक अवसर है अपने भीतर परिवर्तन लाने का, अपने जीवन की दिशा बदलने का। जीवन नश्वर है और भक्ति अमर है। जब तक यह जीवन है हमें भक्ति के अनुकूल आचरण करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए। सभी को मेरी तरफ से पार्श्व एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम।